हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शंकर एंड आपका इंडियन मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत। आपने पिछले वाले वीडियोस में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स लाइक शेयर किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम टेंथ की क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर 1 रियल नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा बहुपद। क्या होता है बहुपद? तो हम देखते हैं बहुपद क्या है। हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत, आपने कहीं जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पढ़ा होगा कि बहुपद क्या है। बहुपद बेसिकली चर और अचर से मिलकर बना होता है। यानी सामान्यतः बहुपद चर और अचर से मिलकर बना होता है। दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब चर क्या होते हैं? चर होते हैं जैसे ABCD के जो अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो आपके सारे ABCDEF, यहाँ से जितने भी कोई है 26 ही अल्फ़ाबेट्स है, वो आपके चर कहलाते हैं। अचर हैं जो संख्याएं हैं गणित की, वो सारी अचर कहलाती हैं। यानी अचर जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 5 का मान 5 होता है वैसे। और चर होता है या A और B, इनके कुछ भी मान हम हो सकते हैं समीकरण के या बहुपद के अंदर। तो ये मान हमें पता नहीं होते हैं, वो चर होते हैं। यानी ये मान बदल सकते हैं, इसलिए चर कहते हैं इसको। और ये मान फिक्स रहते हैं, इसे अचर कहते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं बहुपद कौन कौन से नहीं होते हैं, जिसमें क्या है चर। ये जो चर हैं वो अगर भिन्न में नीचे की तरफ है, हर की तरफ हर में है, तो वो बहुपद नहीं होते हैं। या रूट में हैं, जहाँ से अंदर से रूट बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे यहाँ अंदर अगर x² होता तो रूट से स्क्वायर हट के x बन जाता, तो वो बहुपद होता। लेकिन यहाँ से रूट से ये x बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ हम देखते हैं कि अगर रूट के अंदर ऐसे चर हैं तो वो बहुपद नहीं होते हैं। फिर बहुपद की घात अगर भिन्न के रूप में है तो भी ये बहुपद नहीं गिना जाता है। साथ ही x की घात अगर माइनस में है, यानी चर की घात अगर माइनस में है, तो वो भी आपके बहुपद नहीं होते हैं। इन कंडीशन का विशेष ध्यान रखना है कि बहुपद कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। हाँ, संख्या बटे में हो सकती है, रूट में हो सकती है, भिन्न घात में हो सकती है, या घात माइनस हो सकती है संख्या की, लेकिन चर नहीं होना चाहिए। चर में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बहुपद होते हैं। बहुपद जैसे ये एक बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, ये तीसरा बहुपद है, ये सारे इसमें कोई भी चर हैं, जैसे इसमें x है, इसमें y है, n है, p है, तो इनकी घात इस रूप में नहीं है, तो ये सारे बहुपद हैं। देखो यहाँ संख्या रूट में है, लेकिन संख्या रूट में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या है अचर बहुपद। अब इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, अगर केवल संख्या है, केवल संख्या ही है और चर उसमें है ही नहीं, तो उस बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल अचर हो वो आपके अचर बहुपद कहलाता है। फिर है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या होता है, वह बहुपद जिनमें चर की घात 1 हो। अब घात क्या होती है? घात यानी इसके ऊपर, चर के ऊपर जो ये लिखा हुआ है, जैसे x के ऊपर 2 लिखा है तो x की घात 2 है, y की घात 3 है, n के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, p के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं घात। इसमें भी जैसे यहाँ 1 भी है, 2 भी है, चर के ऊपर 1 घात भी है, 3 घात भी है। तो क्या है, दोनों में से जो बड़ा होगा वो पूरे बहुपद की घात होती है, तो उसको लेके देखना है। तो रेखिक बहुपद क्या होगा? वह बहुपद जिनमें चर की घात 1 हो, यानी अधिकतम 1 होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है ना, 1 होना जरूरी नहीं, अधिकतम 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम क्या है? 1। तो वह बहुपद जिनमें अधिकतम घात 1 हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात 1 होनी चाहिए, 1 से कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें यहाँ 1 है, y की घात 1 है, y की घात 1 है, तो ये सारे रेखिक बहुपद के उदाहरण हैं। फिर द्विघात बहुपद जिनमें घात अधिकतम कितनी हो? 2। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो यहाँ ये द्विघात बहुपदों के उदाहरण। फिर क्या है त्रिघात बहुपद जिसमें घातांक अधिकतम 3 हो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ज़्यादा कौन सी है? 3, तो ये त्रिघात है, ये त्रिघात है। ऐसे ये रूट बाहर, रूट केवल 2 पे लग रहा है, p बाहर है, इस पर रूट नहीं लग रहा है। फिर ये क्या है? घात 3 है, तो ये घातांक 3 यानी त्रिघात बहुपद है। बहुपद की घात सबसे बड़ी चर वाले, सबसे बड़ी चर की घात, जो चर में सबसे बड़ी घात होती है वो ही आपका बहुपद की घात कहलाती है, पूरे बहुपद की वो घात कहलाती है। आगे देखते हैं शून्यक। हाँ, तो अब ये तो पिछला रिवीजन था। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपको इस क्लास में यहाँ प्रश्नावली फर्स्ट यानी 2.1 में पढ़ना है, वो है शून्यक निकालने का तरीका।
तो चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसमें चर की जगह क्या रखा जाए कि ये पूरा का पूरा मान शून्य हो जाए। यानी जैसे यहाँ x की जगह अगर -5 रख दें तो क्या होगा, -5 + 5, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे चर के मान को कहते हैं शून्यक। अब इसमें क्या होगा, ऐसे हमने पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि ऐसे बहुपद के शून्यक हमें निकालते थे। अब क्या करना है, यहाँ क्लास 10th में आपको ऐसे ग्राफ दे रखे होंगे, ठीक है, ऐसे मुड़े हुए ग्राफ जहाँ एक x अक्ष होती है, एक y अक्ष होती है। ऐसे आड़ी अक्ष को x अक्ष, खड़ी अक्ष को y अक्ष कहते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 चतुर्थांश बनते हैं। दोनों अक्ष जहाँ काटती है वो मूल बिंदु होता है। देखो, ये प्लस का x, ये माइनस का x, इस तरफ माइनस होता है, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये, और ये जो जहाँ कट रहा है वो ओ बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ग्राफ ऐसे चलते हुए जाएगा। आपको ये देखना है कि ये x वाली अक्ष इस आड़ी अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो जैसे यहाँ एक बार काट रहा है तो इसका शून्यकों की संख्या हमें निकाल पूछेगा वो, तो 1 होगी। सेकंड वाले ग्राफ में देखते हैं तो ये 2 जगह काट के जा रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ये 1 2 3 जगह काट के जा रहा है तो 3 हो जाएगी। ये केवल यहीं काट के जा रहा है, इसको नहीं गिनना है। ये x अक्ष को एक जगह काट रहा है तो 1 होगी। फिर इसी तरह से ये टच करके जा रहा है x अक्ष को एक जगह तो 1 होगी शून्यकों की संख्या। फिर 1 2 3 4, इसमें 4 होगी, ठीक है। अब लिखने का तरीका कैसे होगा, ये उदाहरण आपका उदाहरण फर्स्ट था, है ना। तो इसमें लिखने का तरीका होगा जैसे शून्यकों की संख्या 1 ही, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कैसे, ये शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ग्राफ केवल x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करता है। तो ऐसा लिखा है, शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर दूसरे के लिए शून्य की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये यहाँ 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा था। फिर है शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये देखो 1 2 3, लिखने का तरीका ये रहा, शून्यकों की संख्या 3 क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। फिर चौथे का आंसर क्या है, शून्यकों की संख्या 1 क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर वापस शून्यकों की संख्या 1 क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये टच करके जा रहा है। फिर 4 होगी, 1 2 3 4, ये लिखा है, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। अब प्रश्नावली 2.1 चलते हैं। उदाहरण 1 था और ये अब प्रश्नावली 1 है, 2.1 है। इसमें भी केवल एक सवाल है। ऐसे ही 6 ग्राफ दे रखे हैं और 6 ग्राफ में आपको सेम इसी तरह से आंसर देना है। प्रश्न कैसे आएगा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px को ग्राफ में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। यानी बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, px से, y बराबर px ग्राफ के रूप में दे रखे हैं। ये जैसे ये बहुपद है उसको ग्राफ के रूप में ये लाइनें बनी हुई है। बहुपद को जब हम दर्शाते हैं तो ऐसे ग्राफ बनते हैं अलग अलग। तो प्रत्येक संख्या में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब शून्यकों की संख्या जैसे पहले में क्या है, ये कितनी जगह x अक्ष, इस अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, तो एक भी जगह नहीं काट रहा है, ऊपर से होके जा रहा है, तो एक भी जगह नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसमें 1 हो जाएगी, इसमें 1 2 3 हो जाएगी, इसमें 1 2 हो जाएगी, इसमें 1 2 3 4 हो जाएगी, इसमें 1 2 3 हो जाएगी, ठीक है। आगे लिख भी रखे हैं इनके आंसर। शून्यकों की संख्या 0 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। 0 होगी क्योंकि देखो एक भी जगह काट नहीं रहा है। फिर दूसरा क्या है, शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर कर रहा है। शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये देखो 2 बिंदु पे कहाँ गया, ये 2 पे कर रहा है। फिर 5वें का आंसर क्या है, 5वें का शून्यकों की संख्या 4 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आपका ये जो पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था 2.1 का, और इसमें ये x अक्ष को जितनी जगह काट रहा है उतने ही उसके शून्यक होंगे। और लिखने का तरीका ऐसे सिंपली 2 लाइनें आएगी कि संख्या कितनी होगी और कारण है कि x अक्ष को कितने बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रहा है।